मीठे बच्चे, सभी को पहले पहले अलफ का पाठ पक्का कराओ। आप आत्मा भाई भाई है। प्रश्न, किस एक बात में श्रीमत मनुष्य मत के बिल्कुल ही विपरीत है? उत्तर, मनुष्य मत कहती है हम मोक्ष में चले जाएंगे। श्रीमत कहती है यह ड्रामा अनादि अविनाशी है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। भल कोई कहे यह पार्ट बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कुछ भी कर नहीं सकते, पार्ट बजाने आना ही है। श्रीमत ही तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है। मनुष्य मत तो अनेक प्रकार की है। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे हमारे सामने बैठे हैं। जेव्हा मुरली ऐकतो आपण आणि जेव्हा बाबाच्या कमऱ्यामध्ये येतो, बिल्कुल क्लियर पाहिजे कि हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा बैठा हुआ है, चैतन्य बाबा है, फोटो नहीं है, बाबा बैठा हुआ है। हम बाबा के सामने बैठे हैं। बाबा के महावाक्य सुनने के लिए बाबा हमें कुछ अच्छी बातें सुनाएंगे अपने जीवन में काम में आने वाली और आने वाले कल्प के लिए। हम भी जानते हैं बाबा के सामने हम बैठे हैं और बाबा भी जानते हैं कि बच्चे मेरे सामने बैठे हैं। तो बाबा भी हमको देख रहा है और हमें भी बाबा को यहां महसूस करना है। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप हमें शिक्षा देते हैं जो फिर औरों को देनी है। जे बाबा आपल्याला शिकवतो ते आपल्याला दुसऱ्यांना शिकवायचे, समजवायचे, त्यांना हा रस्ता दाखवायचा। तो पहले पहले तो बाप का ही परिचय देना है, क्योंकि सभी बाप को और बाप की शिक्षा को भूले हुए हैं। अभी जो बाप पढ़ाते हैं यह पढ़ाई फिर 5000 वर्ष बाद मिलेगी। यह ज्ञान और कोई को है नहीं। मुख्य हुआ बाप का परिचय, फिर यह सब समझाना है। हम सब भाई भाई है। तर आजच्या एकाच मुरलीमध्ये बाबांनी हा 7 दिवसाचा कोर्स कव्हर केलेला आहे। 7 दिवसाचा कोर्स दुसऱ्यांना शॉर्टकट मध्ये कसं समजून सांगायचं हे बाबांनी आजच्या मुरलीमध्ये सांगितलेलं। तो बाबा म्हणतात पहले पहले तो बाप का परिचय देना है, क्योंकि बाबा को जानते नहीं, बाबा कोण हे माहिती नाही, त्याचा परिचयच राहिलेला नाही, त्याची ओळख नाहीये, कोणालाच माहिती नाहीये त्याच्याविषयी। तर बाबा म्हणतात हे ज्ञान देणं सुरू करण्याच्या आधी परिचय द्यायचा आहे, जो ज्ञानदाता आहे, जो ज्ञानाचा सागर आहे, जो सगळ्यांचा बाप आहे, परमपिता परमात्म्याचा परिचय द्यायचा आहे आणि मग बाकीच्या गोष्टी समजून सांगायच्या। तर त्याच्यामध्ये दुसरा पॉइंट काय येईल, हम सब भाई भाई है और वो परम पिता है। हम सब का वो पिता है, हम सब बच्चे हैं, हम सब भाई भाई है आपस में। तर परमात्म्याचा परिचय, मग आपण आत्मा आहे हे समजून सांगायचं। म्हणजे हे ज्ञान कोण देते हे पहिले कळायला पाहिजे, नंतर आत्म्याचा परिचय। सारी दुनिया की जो सभी आत्माएं हैं सब आपस में भाई भाई है। सभी अपना मिला हुआ पार्ट इस शरीर द्वारा बजाते हैं। खूप सुंदर बाबांनी सांगितलेले कसं कसं दुसऱ्यांना समजवायचं, कोर्स कसं करून घ्यायचं त्यांच्या शॉर्टकट मध्ये, कि फिर पहले उनको समझाना है पिता के बारे में, फिर हम सब भाई भाई है, फिर सब भाई भाई इस शरीर द्वारा अपना पार्ट बजा रहे। आपण सगळे आत्मे आणि आपण आपला आपला पार्ट बजावतोय।
अभी तो बाप आए हैं नई दुनिया में ले जाने के लिए, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तर आता तो परमपिता आपण सगळ्या भावांना घेऊन जाण्यासाठी आलेला आहे नव्या दुनियेमध्ये। नवी दुनिया म्हणजे स्वर्ग, तिथं घेऊन जाण्यासाठी तो आलेला आहे। परंतु अभी हम सब भाई पतित है, एक भी पावन नहीं। वो हमारा पिता है, लेने आया है, नई दुनिया में लेकर जाएगा, लेकिन अभी नहीं लेकर जा सकता क्योंकि अभी हम पतित है। हम सब भाई पतित है। सभी पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो हम सब भाई है, भाई भाई है, लेकिन एक भी भाई ऐसे पावन नहीं है जी नव्या दुनियेमध्ये कुठलाही अंश नाही पाहिजे विकारांचा, पाप कर्माचा हिशोब नहीं पाहिजे। तो असं बाबा म्हणता है कि समझाओ कि कोई भी यहाँ पर पावन नहीं है, पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, वो परमपिता परमात्मा है। आपण पुकारत आलो त्याला भक्ती मार्गामध्ये कि तू पतित पावन है, तू ये आणि आम्हाला पावन बनव। तो वो लेने के लिए तो आया है, लेकिन पावन बनने बगैर लेकर नहीं जा सकता है। तो यह है ही पतित विकारी रावण की दुनिया। रावण का अर्थ ही है 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में। रावणाचे 10 शीश दाखवलेले, तर त्याचा अर्थ काय? 5 विकार स्त्रीचे आणि 5 विकार पुरुषाचे। तर ही अशी विकारावाली दुनिया झालेली। स्त्री पुरुषामध्ये विकार आहे, तर विकारी म्हणजे रावणाची दुनिया। बाप बहुत सिंपल रीति समझाते हैं, तुम भी ऐसे समझा सकते हो। किती गहऱ्या गोष्टी आणि बाबा किती साधारण रीतीने आपल्याला समजवतो। तर बाबा म्हणतो तुम्ही असंच समजून सांगा दुसऱ्यांना पण। तो पहले पहले यह समझाओ कि हम आत्माओं का वह बाप है, सभी ब्रदर्स है। पूछो यह ठीक है? बाबा म्हणतात त्यांना समजवा आणि मग विचारा हे बरोबर आहे का, बरोबर वाटतं का? हे आपण त्याला परमपिता म्हणत आलो, तो परमपिता आहे आणि आपण सगळे त्याचे बच्चे, त्याचे जर बच्चे एका बापाचे बच्चे, तर आपसामध्ये भाऊ भाऊ झालो। तर बाबा म्हणते प्रश्न विचारा त्यांना, हे बरोबर आहे का, ठीक वाटतं का? फिर पूछो यह ठीक है, फिर उनको बोलो लिखो हम सब भाई भाई हैं। तर बाबा म्हणते कोणाला एक कोर्स समजवायचं, त्यांना डायरी पेन द्या किंवा कागद पेन द्या त्यांच्याकडे आणि त्यांना सांगा अभी लिखो, कारण लिहिल्यामुळे अजून पक्का होईल। तो उनको बोलो, समझाओ, फिर उनको बोलो लिखो हम सब भाई भाई हैं, हमारा बाप भी एक है। हा पॉइंट सगळ्यात पहिले क्लियर करायचा। हम सब भाई भाई है और हमारा बाप भी एक है। हम सब सोल्स का वह है सुप्रीम सोल। हम सब सोल्स, सोल म्हणजे आत्मा, अपन सगळे आत्मा आणि तो एक परमपिता परमात्मा, सभी का बाप। उनको फादर कहा जाता है। यह पक्का बुद्धि में बिठाओ तो सर्वव्यापी आदि की किचड़ा पट्टी निकल जाए। तो उनको पिता कहा जाता है। भक्ति में भी कहते हैं, जानते नहीं लेकिन कहते तो है कि वो पिता है, परम पिता है। तो बाबा म्हणते ये पक्का बुद्धि में बिठाओ। अगर उनकी बुद्धि में ये पक्का बैठ जाए कि वो परमपिता परमात्मा और हम सब आत्मा है, तो बुद्धीमध्ये जो कचरा आहे सर्वव्यापीचा, की तो कणाकणामध्ये आहे, बाबा म्हणते ये कचरा निकल जाएगा। अलफ पहले पढ़ाना है। अलफ मतलब बाबा के बारे में पहले सारी बातें समझानी है। बोलो यह पहले अच्छी रीति बैठ लिखो। त्यांना लिहायला लावा। बाबा म्हणता है कि पहले मैं सर्वव्यापी कहता था, अब समझता हूं सर्वव्यापी नहीं है। पहले मी समजत होतो की कणाकणामध्ये परमात्मा आहे, पण आता मला समजलं की परमात्मा सर्वव्यापी नाहीये। म्हणजे कोणाला कोणाशी कनेक्शन लावायचे हे पहिले क्लिअर पाहिजे। कणाकणामध्ये परमात्माचं कनेक्शन कोणाशी लावणार, कसं योग लागणार, तो पहले उनको ये क्लियर होना। तो आप समझता हूं सर्वव्यापी नहीं है, हम सब भाई भाई है।
सब आत्माएं कहती गॉड फादर, परमपिता परमात्मा, अल्लाह। पहले तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। तो परमात्मा आणि आपण भाऊ भाऊ। तर काय पक्क करायचंय? हम आत्मा आहे, हम परमात्मा नाही। ते काय म्हणतात दुनियामध्ये? हे सगळ्यामध्ये परमात्मा आहे। तो बाबा म्हणजे हा पॉइंट पहिले क्लिअर करा की आपण आत्मा आहे आणि आत्म्याचा पिता एक परमात्मा आहे, एकच आहे तो। तर ते सगळं निघून जाईल बुद्धीमधून, जे काही ऐकत आलेले चुकीचं। तो यह निश्चय बिठाना है कि हम आत्मा है, परमात्मा नहीं है। न हमारे में परमात्मा व्यापक है। हम आत्मा है, परमात्मा नहीं, और परमात्मा हमारे अंदर भी नहीं है। ये पहिले पक्का करावं। म्हणजे त्याच्याशी कुठं कनेक्शन लावायचं, कसं कनेक्शन लावायचं, हे पहिले बेस तयार झाला पाहिजे। सभी में आत्मा व्यापक है, सब में आत्मा है, लेकिन परमात्मा नहीं। इस शरीर में आत्मा है, परमात्मा नहीं है। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है, यह पक्का कराओ। आत्मा शरीर के आधार से पार्ट बजाती है। तर आपण दुसऱ्यांनाही समजवायसाठी आपण सगळ्या गोष्टी ऐकतोय आज, आणि आपण रिव्हिजन कोर्स करून घेतोय। आपल्याला पक्क झालं म्हणजे आपण दुसऱ्यांना पण चांगल्या प्रकारे समजून सांगू शकतो। अच्छा, फिर वह बाप, मग आत्म्याचा परिचय झाला, परमात्म्याचा परिचय झाला, मग पुढचं काय सांगा त्यांना? फिर वह बाप सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। वो परमपिता परमात्मा है, ज्ञान का सागर है, तो सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तर त्यासाठी आदि मध्य अंतसाठी आपल्याकडे 3 चित्र आहे। सृष्टि चक्र, 84 जन्माची कहाणी आणि कल्पवृक्ष। याच्यामध्ये सगळ्या सृष्टीचं रहस्य सामावलेलं आहे। तो फिर आत्मा के बारे में समझाया, परमात्मा के बारे में समझाया, फिर इन 3 चित्रों पर समझाना है कि वो हमें सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। बाप ही टीचर के रूप में बैठ समझाते हैं। वो ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर मतलब परम शिक्षक हो गया, और वो खुद बैठकर समझाता है। उसने खुद बैठकर ये बातें हमें समझाई है। हम भी आपको वही बातें समझा रहे हैं जो भगवान ने परम शिक्षक के रूप में समझाई है। लाखों वर्ष की तो बात नहीं। तर सगळ्यात पहिले त्यांनी कालखंड सांगितला की हे चक्र किती, सृष्टी चक्र हे जे चित्र आहे त्याच्यामध्ये लिहिलेलं आहे 5000 वर्षाचं हे नाटक आहे। लाखों वर्ष की बात नहीं, यह चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे है इसको जानना पड़े। स्वस्तिकचे 4 भाग समान कसे दाखवलेले, का बरं दाखवलेले? कारण 4 युग आहे या 5000 वर्षाच्या नाटकामध्ये, आणि ते समसमान आहे 1250 वर्षाचे। लाखो वर्षाचा विषय नाहीये। हे चक्र अनगिनत वेळा फिरलेलं आहे, पण 5000 वर्षामध्ये ड्रामा पुन्हा रिपीट होतो। ये चक्र अनादि बना बनाया है। इक्वल कैसे इसको जानना पड़े। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, नोट करो। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, मग ते एकाच वेळेला आपण तिन्ही चित्रावरती वेगवेगळ्या पद्धतीने सांगू शकतो। मग काय दाखवू शकतो आपण? 84 जन्माच्या कहाणीमध्ये ते चित्र आहे, तर त्या चित्रामध्ये काय सतयुग त्रेता दाखवलेला आहे। वो पास्ट हुआ, अब हम ऐसे नीचे उतरते आए हैं। त्यांना सांगा नोट करा, लिहून घ्या। सतयुग त्रेता पास्ट हुआ, चले गई वो दुनिया। सतयुग था, त्रेता था, वो पास्ट हुआ। उनको कहा जाता है स्वर्ग और सेमी स्वर्ग। स्वर्ग क्या? सतयुग। मग उपस्वर्ग सेकंड लेवल, सेमी स्वर्ग तो है त्रेता युग। वहां देवी देवताओं का राज्य चलता है। कहा? दोनों युगों में, सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताओं का राज्य चलता है। सतयुग में है 16 कला,
त्रेता में है 14 कला, 16 कला संपूर्ण म्हणजे संपूर्ण आत्मा आहे, संपूर्णतेने भरलेली आत्मा आहे, सगळे दिव्य गुण शक्तीने भरलेली आत्मा. मग त्रेतामध्ये थोडीशी लेवल कमी है, 14 कला. सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है. सतयुग का प्रभाव आज तक है, भक्ति मार्ग में भी है. सतयुग का प्रभाव बहुत भारी है क्योंकि अनेक ग्रंथों में, भक्ति के अनेक ग्रंथों में अनेक धर्मों ने स्वर्ग का वर्णन किया. त्यांना माहिती नाहीये स्वर्ग कधी येत असतो, कुठे येत असतो, 5000 वर्षानंतर रिपीट होतो, हे माहिती नाहीये. पण प्रभाव आहे आत्म्यामध्ये की ऐसी दुनिया थी, म्हणून त्यांच्या ते ग्रंथामध्ये आलेलं आहे त्याचं वर्णन. नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, उसकी ही महिमा करनी है. समजून सांगायचं, जोर कशावरती द्यायचंय? सतयुगावरती. किती सुंदर दुनिया आने वाली है. नई दुनिया में है ही एक आदि सनातन देवी देवता धर्म. चित्र भी तुम्हारे पास है निश्चय कराने के लिए. ये सब चित्र है, चित्रों पर लाकर समझाना है. जसं आपल्याला कोणाला जर नातेवाईक आहे, कोणी आलेले घरी, तर त्यांना घरी बसून समजवण्यापेक्षा आपण एक स्थान बनवलेलं आहे, बाबांनी स्थान बनवून दिलेलं आहे, आपल्याला चित्र आहे, चित्रावरती त्यांना दाखवायचं, समजून सांगायचं. ते बहुत आज की मुरली हमें बार बार पढ़नी है, बार बार इसको रिपीट कर लेना है. कसं समजायचं, शॉर्टकट मध्ये कसं समजायचं, मग डिटेल त्याची इच्छा असेल त्यावेळेला कोर्स होऊन जाईल. पण हे शॉर्टकट मध्ये हा कोर्स झाला तरी तो बच्चा बनू शकतो बाबाचा. मुरली सुनने की कैपेसिटी उसके अंदर आ जाएगी. अगर हम इतना भी आज की मुरली में जो है ये भी हम उसको स्टेप बाय स्टेप समझा दे तो उसको हम मुरली सुनने के लिए बिठा सकते हैं. यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है. सृष्टि का चक्र, 84 जन्माची कहाणीचं चित्र, मग इकडे परत दाखवायचे, ये फिरता रहता है ऐसा. म्हणून ते स्वस्तिकचं तशा पद्धतीचं आलेलं आहे. ती दिशा पण तशी आलेली की पहिले ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा. इस कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है. अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी तो बुद्धि में बैठा. सूर्यवंशी चंद्रवंशी सतयुग और त्रेता बुद्धि में बैठा. विष्णुपुरी ही बदल राम सीतापुरी बनती है. पहले विष्णुपुरी मतलब लक्ष्मी नारायण का राज्य, लक्ष्मी नारायण की गद्दियां चलती है, वो 8 गद्दियां चलती हैं, फिर वही विष्णुपुरी बदलकर राम सीतापुरी बनती है. रेता में फिर उनकी 12 गद्दियां चलती है. उनकी ही डिनायस्टी चलती है ना, त्यांचंच राजघराणं, त्यांचेच मुलं गादीवरती बसत राहतात, परंपरेने चालत राहतात. 2 युग पास्ट हुए, फिर आता है द्वापर युग. 2 युग के बाद फिर द्वापर के बारे में समझाना है. रावण का राज्य, फिर द्वापर के बाद क्या है? रावण का राज्य. या चित्रामध्ये पण खूप सुंदर कलरिंग झालेली, खूप सुंदर असं कलर केलेलं आहे, खूप सुंदर. बघितल्यावरच सतयुगावर अट्रॅक्शन येतं. मग काळ 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 बनवलेलं आहे द्वापर नंतर. तो रावण का राज्य. देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं तो विकार का सिस्टम बन जाता है. विकार नव्हते पहिले सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये. विकारांच्या द्वारे त्रेतायुगाच्या अंतापर्यंत पण योग बलद्वारे संतानोत्पत्ती होती. कुठल्याही प्रकारचा विकार तिथे नव्हता. काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार. मग बाबा म्हणतात देवतांचा रस्ता चुकला. त्रेतायुगापर्यंतचे 33 कोटी लोकसंख्या, त्यांचा रस्ता चुकला. देहभान आला, देहभानाच्या आधाराने मग सगळ्या त्या विकारांमध्ये प्रवेश झाला. आणि मग काय झालं? बाबा म्हणतात जसे विकार का सिस्टीम बनले, ही सिस्टीम सेट झाली. बाबांनी संगम युगामध्ये निर्विकारी सिस्टीम बनवली होती. देवता मग जे ज्यांना देवता बनवलं होतं ते उलटा रस्ता पकडला त्यांनी, तर सिस्टीम बदलली. विकारांची सिस्टीम सुरू झाली द्वापर पासून. सतयुग त्रेता में सभी निर्विकारी रहते हैं. एक आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है. चित्र भी दिखाना है, ओरली भी समझाना है. चित्र पण दाखवायचं, तसं पण समजवायचं. तसंही समजवत राहायचं. चित्रांकडे त्यांना त्यांची नजर असली पाहिजे. अधूनमधून अजून बऱ्याचशा गोष्टी त्यांना क्लिअर करता येईल बिना चित्राच्या पण. बाप हमको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं. मधून मधून त्यांना सांगत राहायचं की आम्ही सांगतोय त्याच्या बुद्धी. आपण जेव्हा कोर्स करून घेतोय त्याचा,
त्यावेळेला त्याला हे यांच्याकडचं ज्ञान आहे हे समजून घेतं, क्योंकि उसे उसका महत्व समझ में नहीं आएगा कि ये बातें समझाई किसने। ब्रह्मा बाबा सहित हम में से कोई भी ये बातें जानता नहीं था, भगवान ने बताया इसलिए सबको पता है। इसलिए हम जब भी समझाए क्लियर रहना चाहिए, बाबा का दिया हुआ हम इनको समजा रहे, त्यांच्याही बुद्धीमध्ये बसलं पाहिजे की यांना परमेश्वरांनी सांगितलेलं, त्याची वाणी हे ऐकता म्हणून त्यांना यांना हे सगळं माहिती है। तो बीच बीच में उनको बोलते रहना है कोर्स कराते समय, बाप उनको टीचर होकर ऐसे पढ़ाते हैं। आम्ही जे तुम्हाला हे सांगतोय सगळे पॉइंट्स, हे बाबांनी परमेश्वरांनी परम शिक्षकाच्या रूपामध्ये आम्हाला हे सगळ्या गोष्टी सांगताय आणि तो सांगतोय रोज आम्हाला, अजून आम्ही क्लिअर करत जातोय ज्ञानाला। बाप अपना परिचय खुद ही आकर देते हैं, वो उसने खुद ही अपने बारे में आकर हमें बताया, उसका परिचय दिया, उसका पाठ समझाया है। खुद कहते मैं आता हूं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो मुझे शरीर जरूर चाहिए। वो कहता है मुझे पतितों को पावन बनाना है, तो असं कसं ती बिंदी कशी येईल आणि कसे पावन बनवेल, कारण समजून सांगायचंय, संस्कार परिवर्तन करायचंय, ते संस्कारांना घेऊन जायचंय, तसं वागणं बोलणं व्यवहार बदलला पाहिजे, तर ती चांदणी कशी समजवेल आपल्याला। तो मुख चाहिए, वाणी चलनी चाहिए, तो फिर उस शरीर का आधार लेता है। नहीं तो बात कैसे करूं, वो बोलता है मैं बात कैसे करूं, फिर मैं तो परम आत्मा हूं, परम ज्योति हूं, मुझे तो शरीर चाहिए। मैं चैतन्य हूं, सत हूं और अमर हूं। सतो रजो तमो में आत्मा आती है, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है, आत्मा में ही सब संस्कार है। मैं कैसा हूं, मैं चैतन्य हूं, सत हूं, अमर हूं, म्हणजे मी सदा एका स्थितीमध्ये आहे। मी चैतन्य, मी चांदणी आहे, सितारा है, पण चैतन्य है। और कैसा हूं, सत्य, मतलब मेरा स्वरूप कभी भी बदलता नहीं है, मैं जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं हूं। लेकिन आत्माएं सब, मेरे सब बच्चे सतो रजो तमो में आते हैं, आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है, और इसलिए हमारा जीवन बदलते जाता है, पलटते जाता है। आत्मा में ही सब संस्कार है, पास्ट के कर्म व विकर्म का संस्कार आत्मा ले आती है। हा आत्म्याचा प्रवास चाललेला आहे, आपलं जे काही जीवन आहे त्याला मागचं जीवन कारणीभूत आहे, संस्कार लेकर आए हैं पिछले। मग बाबा म्हणतात त्यांना पुढचा पॉइंट समजवायचा, सतयुग में तो विकर्म होता नहीं, कर्म करते हैं, पाठ बजाते हैं, परंतु वह कर्म अकर्म बन जाता है, म्हणजे पाप पण होत नाही, पुण्य पण होत नाही, कर्माचं कुठलंही फळ नाही। म्हणजे संगम युगामध्ये प्लस होतं, संगम युग आहे आपल्याला पुण्य जमा करण्यासाठी, प्लस करण्यासाठी। सतयुग आणि त्रेतायुगामध्ये पुण्याचा चान्स नाहीये, पाप तर होत नाही पण पुण्य करण्याचा पण चान्स नाहीये तिथं, तो प्लस नहीं होता है सतयुग त्रेता में। और द्वापर में होता है माइनस, द्वापर मध्ये वजाबाकी सुरू होते, द्वापर मध्ये आपलं भाग्य कमी 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 होत जातं, कारण पाप कर्म उल्टा रास्ता पकड़ लिया, विकार की सिस्टम बन गई और पाप कर्म चालू हो गए, तो माइनस में हम जाते हैं आत्माएं। प्लस करने का समय सिर्फ संगम युग है। गीता में भी अक्षर है, अभी तुम प्रॅक्टिकल में समझ रहे हो। गीतेमध्ये आहे कर्म अकर्म विकर्म असे शब्द आलेले, पण खरा त्याचा अर्थ तर आपल्याला बाबा या मुरली रूपी गीतामध्ये समजून सांगतात। जानते हो बाबा आया हुआ है पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाने, जहां कर्म अकर्म हो जाते हैं उनको ही सतयुग कहा जाता है, और यहाँ फिर यह कर्म विकर्म ही होते हैं जिसको कलियुग कहा जाता है। तुम अभी हो संगम पर, बाबा दोनों ही तरफ की बात सुनाते हैं। बाबा तर आपण आता संगम मध्ये, पण जुनी दुनिया आणि नवी दुनिया दोन्ही विषय बाबा समजून सांगतो आपल्याला इथं। एक एक बात अच्छी रीति समझे, बाप टीचर ने क्या समझाया। अच्छा, बाकी है गुरु का कर्तव्य, उनको बुलाया है कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ। आत्मा पावन बनती है, फिर शरीर भी पावन बनता है। जैसे सोना वैसे जेवर भी बनता है। 24 कैरेट का सोना लेंगे और खाद नहीं डालेंगे तो जेवर भी ऐसा सतो प्रधान बनेगा। अलाय डालने से फिर तमो प्रधान बन पड़ता है, क्योंकि खाद पड़ती है ना।
पहले भारत 24 कैरेट पक्के सोने की चिड़िया था, अर्थात सतो प्रधान नई दुनिया थी, फिर अब तमो प्रधान है। पहले प्योर सोना है, नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र, खाद पडती जाती है। तो पहिले संगम युगामध्ये जे आपण प्लस केलं, आपलं भाग्य बनवलं, आत्मा प्युअर बनली, आत्म्यामधली जी काही खराबी होती, भेसळ होती, विकारांची ती काढून टाकली, आत्मा सतोप्रधान बनली, दिव्य गुण आणि दिव्य शक्तीने संपन्न झाली, आणि मग आत्मा प्युअर म्हणून जे शरीर मिळालं ते पण प्युअर मिळालं, चांगलं मिळालं। जसे जैसा सोना वैसा जेवर बनता है, आत्मा प्युअर सोन्यासारखी झाली, कुठली भेसळ नाही, तर जेवर म्हणजे जे दागिना बनला, शरीर बनलं, ते पण सुंदर बनलं, आपल्याला ते मिळालं। जसं 24 कॅरेट सोनं म्हणजे त्याच्यामध्ये दुसरा कुठलाच धातू नाही, आणि जसं धातू मिक्स केले त्याच्यामध्ये तर तो प्योर सोना नहीं रहा। ऐसे ही हमारे अंदर भी मिक्स होता गया द्वापर युग से, खराबी मिक्स होती गई। अब भगवान आया है उस सारी खराबी को निकालने के लिए, ये समझाना है। नई दुनिया पवित्र, पुरानी दुनिया अपवित्र, खाद पड़ती जाती है, यह बाप ही समझाते हैं और कोई मनुष्य गुरु लोग नहीं जानते। ये सारी बातें बाप ही समझाते हैं, बाकी कोई मनुष्य गुरु लोग, भगवान के सिवाय सभी मनुष्य है दूसरे, तो उनमें कोई भी गुरु है, कितना भी बड़ा गुरु है, वो नहीं जानता इन सब बातों को। बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, सदगुरु का काम है वानप्रस्थ अवस्था में मनुष्यों को गृहस्थ से किनारा कराना। तो यह सारी नॉलेज ड्रामा प्लान अनुसार बाप ही आकर देते हैं। वह है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, वही सारे वृक्ष की नॉलेज समझाते हैं। कल्पवृक्षाच्या चित्रावरती समजून सांगायचंय की वो ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष है, परमात्मा बीज रूप है, और वो बीज है इसलिए वो जानता है, फिर वो आकर हमें ये सारी बातें समझाता है। फिर वो समझाता है कि ये कैसा गृहस्थ बन गया है, आज का संसार कैसे बन गया है। फिर इस गृहस्थ व्यवहार से वो इस तरीके के गृहस्थ व्यवहार से किनारा करने लगाता है, और फिर सतयुगी गृहस्थ व्यवहार की तैयारी करना हमें सिखाता है, समझाता है, वैसी तैयारी करके लेता है कि हम सतयुग में जाके संसार में कैसे रहें। शिव बाबा का नाम सदैव शिव ही है, बाकी आत्माएं सब आती है पार्ट बजाने, तो भिन्न भिन्न नाम धरती है, बाप को बुलाते हैं परंतु उन्हें जानते नहीं, वे कैसे भाग्यशाली रथ में आते हैं तुमको पावन दुनिया में ले जाने। तो उसको बुलाते हैं, वो आता है, तो वो कैसे आता है वो सिर्फ हम जानते हैं, हमें दूसरों को समझाना है। बाबा ने हमको समझाया वो कैसे आता है, कैसे भाग्यशाली रथ में आता है। तो इसलिए वो इस भाग्यशाली रथ का आधार लेता है। दुनियामध्ये म्हणतात भागीरथाने गंगा आणली, तो ये भागीरथ मतलब भाग्यशाली रथ ब्रह्मा का, और उसमें परमात्मा ने ये ज्ञान गंगा लाई, उसके द्वारा चलाई, उसके द्वारा बहाई। तो पहले नंबर में है श्री कृष्ण, वह है नई दुनिया का मालिक, फिर वही नीचे उतरते हैं। तो सगळ्यात पहले कौन है? श्री कृष्ण, नव्या दुनियेचा मालक, उसको मालिक बनाता है बाबा, हमारे ही बड़े भाई को इस दुनिया का मालिक बना देता है, सबसे पहला मालिक। फिर वही नीचे उतरते हैं, वही नीचे उतरते हैं। ऐसे नहीं कि वो वैकुंठ में आया और वैकुंठ से कहीं चला गया, वैकुंठ से वो नीचे उतरता है, हम भी उसके साथ में नीचे उतरते जाते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्य, शूद्रवंशी, फिर ब्रह्मावंशी बनते हैं। गोल्डन से सिल्वर, फिर तुम आयरन से गोल्डन बन रहे हो। आपली स्थिती कशी झाली? सोन्यापासून लोखंडासारखी झाली, उतरत उतरत उतरत। आता बाबा डायरेक्ट लोखंडाचं सोनं बनवतोय। बाप कहते मुझे एक अपने बाप को याद करो जिसमें मैंने प्रवेश किया है। इनकी आत्मा में तो जरा भी यह नॉलेज नहीं थी, इनमें मैं प्रवेश करता हूं, इसलिए इनको भाग्यशाली रथ कहा जाता है। खुद कहते हैं मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूं। जिसमें मैंने प्रवेश किया है वो श्री कृष्ण की आत्मा है, लेकिन संगम युग में, कलयुग के अंत में आते आते इसमें जरा भी ये ज्ञान नहीं था। इसमें प्रवेश करके मैंने ज्ञान समझा है, मतलब ये ब्रह्मा का ज्ञान नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान है।
गीता में अक्षर एक्यूरेट है। गीता ही सर्वशास्त्र में शिरोमणि कहा जाता है गीता को। इस संगम युग पर ही बाप आकर ब्राह्मण कुल और देवी देवता कुल की स्थापना करते हैं। औरों का तो सबको मालूम है ही, इनका कोई को पता नहीं है। बाकी सगळ्या धर्मांचं माहिती आहे, पण देवी देवता कुळाविषयी माहिती नहीं, देवी देवता धर्माविषयी माहिती नहीं। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात संगम युग पर ही बाप आते हैं। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूं। श्री कृष्ण तो है ही सतयुग का रहिवासी, उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण है, भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा होती है, आराधना होती है, वो श्री कृष्ण तो सतयुग का रहिवासी है। क्योंकि द्वापर के अंत में नहीं आया। बाबा मतलब उसको दूसरी जगह कोई देख नहीं सकता है उस रूप में, श्री कृष्ण रूप में। उनको दूसरी जगह तो कोई देख नहीं, वो तो कहानी में आया है, लेकिन वो बाबा म्हणते हैं तो सतयुगाचा पहला राजकुमार है। कितनी महिमा के लिए बाबा ने, वो दुनिया का मालिक है। जो नई दुनिया भगवान बनाता है उसका मालिक श्री कृष्ण को बनाता है। कितनी ऊंची लेवल बताई है बाबा ने श्री कृष्ण की। और भक्ति ने उसको द्वापर में लेकर गए। उनको दूसरी जगह तो कोई देख न सके। पुनर्जन्म में तो नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। पहिल्या जन्मामध्ये तो श्रीकृष्ण आहे, नंतर तर त्याचं मोठा झाल्यावर तर नारायण बनतो तोच, आणि दुसऱ्या जन्मामध्ये तर नाम रूप देश काल सब बदल जाएगा। श्रीकृष्ण का श्रीकृष्ण रूप रहेगा ही नहीं, कोणता तरी दुसऱ्या नावाने राहील तो दुसऱ्या जन्मामध्ये, तिसऱ्यामध्ये, चौथ्यामध्ये। 84व्या जन्मामध्ये त्याचं नाव होतं लेखराज, और भगवान ने उसे संगम युग में नया जन्म दिया, ब्रह्मा नाम रखा श्री कृष्ण का। पहले छोटा बच्चा सुंदर होता है, फिर बड़ा होता है, फिर वह शरीर छोड़ दूसरा छोटा लेता है। यह बना बनाया खेल है, ड्रामा के अंदर फिक्स है। दूसरे शरीर में तो उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। उस आत्मा का शरीर बदल गया, उस शरीर में तब तक श्री कृष्ण है। पहले जन्म में बाबा मतलब दूसरे शरीर में उनको श्री कृष्ण नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण सतयुग का राजकुमार है और वहां पर ही वो है बस। और फिर वो आत्मा नीचे उतरती, उस नाम रूप देश काल से वो नहीं है। उस दूसरे शरीर पर नाम आदि फिर दूसरा पड़ेगा। समय, फीचर, स्थिति, तारीख आदि सब बदल जाता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हुबहू रिपीट कहा जाता है, तो ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। सतो रजो तमो में आना ही है। सृष्टि का नाम, युग का नाम सब बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग, सगळं काही बदलून जातं। अभी यह है संगम युग, अभी यह है संगम युग। जिसको भी कोर्स करा रहे हैं उसको ये पक्का कराना है। अभी संगम युग चल रहा है, आत्मा का परमात्मा से संगम होने का युग। अभी कलयुग बदलकर सतयुग आने वाला है, तो ये बीच का समय चल रहा है। मैं आता ही हूं संगम पर, यह हमको अंदर में पक्का करना है। बाप हमारा बाप, टीचर, गुरु है, जो फिर सतो प्रधान बनने की युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। गीता में भी है, देह से देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। वापस अपने घर जरूर जाना है। भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत करते हैं भगवान पास जाने के लिए। वह है मुक्ति धाम, कर्म से मुक्त। हम इनकॉर्पोरियल दुनिया में जाकर बैठते हैं। पार्टधारी घर गया तो पार्ट से मुक्त हुआ। सब चाहते हम मुक्ति पावे, परंतु मुक्ति तो किसी को मिल न सके। यह ड्रामा अनादि अविनाशी है। कोई कहे यह पार्ट बजाना हमको पसंद नहीं, परंतु इसमें कोई कुछ कर न सके। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है, एक भी मुक्ति को नहीं पा सकते हैं। वह सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत। तो ये सब बातें समझानी है, लेकिन बाबा ने पहले ही बता दिया है हमें ये सारा कोर्स कराना है, लेकिन सबसे पहले उसको बाबा क्लियर होना चाहिए। बाबा कौन है? परम पिता परमात्मा, परम शिक्षक, परम सद्गुरु, उसके ऊपर कोई नहीं। उसको जो पता है दुनिया में किसी को भी पता नाही। हे जेव्हा त्याला क्लिअर होईल मग या पुढच्या गोष्टी सगळ्या सांगायच्या। त्याला आपल्याला असं वाटलं की त्याला बाबाच समजला नाही तर त्याला सांगायचं नाही, त्याला सांगायचं अभी बाद में करेंगे कोर्स, बाकी की बात, क्योंकि उसको समझ में नहीं आई, वेळ वाया घालवण्यात मजा नहीं। तो पहले तो बाबा क्लियर हुआ तो ये सब बातें हम उसे समझा सकते हैं। तो ये बाबा क्लियर कर रहा है कि मनुष्य मत क्या है और श्रीमत क्या है। श्रीमत है श्रेष्ठ बनाने के लिए।
तो दुनिया वाले कहते हैं कि मुझे मेरा पार्ट पसंद नाही आहे, मुझे ये पसंद नाहीये, मुझे इस ड्रामा में का बरं आजचं जीवन बघतात आणि म्हणतात मला या ड्राम्यामध्ये यायचंच नाही, जन्ममृत्यूच्या चक्राच्या बाहेर पडायचंय, मला इथं नकोच, मोक्ष मिळायला पाहिजे. लेकिन बाबा म्हणतात वो हो ही नहीं सकता है. चाहे किसी को ड्रामा पसंद नहीं है, किसी को अपना पार्ट पसंद नहीं है, लेकिन उसे आना ही है नीचे. मुक्ति किसी को मिल नहीं सकती. सिर्फ पार्ट से कुछ समय के लिए मुक्त हो सकते हैं, हमारे घर में जाकर हम आराम करते हैं, लेकिन फिर से नीचे आना ही है. मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है. आणि जो सगळा भक्ती मार्ग चाललेला आहे तो कशासाठी? मोक्ष प्राप्त करायचा है, ब्रह्म में जाकर लीन हो जाना है. भगवान कहता है ये अविनाशी ड्रामा है और ड्रामा में हर एक का पार्ट. और भगवान कहता है कि तुम जो पार्ट बजा रहे हो तुम्हारे जैसा कोई नहीं बजा सकता है. तुमचा आणि आपला आपला विचार करायचा, आपला जो पार्ट आहे प्रत्येकाचा आजचा का होत नाही. आपण विचार करायचा आपल्यासारखं कोणी दुसरं बजावू शकेल का पार्ट. आपलं जीवन बघायचंय, आपण जे काही करतो, जे काही कर्म, आपलं बोलणं चालणं व्यवहार वागणं सगळं आपलं चेक करायचंय. माझा पार्ट दुसरा कोण बजावू शकतो. दुनियेमध्ये आपण एक व्यक्ती सापडून दाखवायचा आहे की आपल्यासारखं पार्ट तो बजावेल. बाबा म्हणतात हर एक आत्मा युनिक है, त्याच्यासारखं दुसरा कोणीच नाहीये, म्हणून तुमची जागा कोणीच घेऊ शकत नाही. तुमचा पार्ट तुम्हालाच बजवायचा. और हम ये अंत समय का पार्ट देख रहे हैं अपना, लेकिन सतयुग त्रेता को देखना है. हमारा पार्ट कितना सुंदर था. द्वापर में भी इतनी गड़बड़ नहीं थी. हम ये अंतिम सीन देख रहे हैं, इसलिए हमें लगता है ऐसा नको, असं जीवन काय कामाचं. कभी कभी ऐसे लगता है. तो बाबा म्हणता है कि तुम अपने आने वाले कल को देखो, आने वाली दुनिया को देखो, और पहले जैसे थे तुम वो देखो. ये अंत में हिसाब तो क्लियर करने ही पड़ेंगे. देणं तर आहे, बाकी तर ते द्यावं तर लागेल. तो इसलिए हमारे जीवन से हमें कभी भी परेशान नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी कम ज्यादा हो जाए. हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मेरा पार्ट बहुत सुंदर है और अभी मैं तो भगवान के साथ में हूं. इससे ज्यादा पार्ट सुंदर किसी का क्या हो सकता है. तो हमें भी क्लियर करना है, क्लियर रखना है ये, और दूसरों को भी समझाना है कि मोक्ष के आगे स्वर्ग है. मोक्ष किसी को परमनंट प्राप्त नहीं होता है, कोणीच मुक्त नहीं होणार. मग खाली जर यायचंय तर जसं परवा बाबांनी प्रश्न विचारला, मैं स्वर्ग की महारानी क्यों नहीं बनू. फिर नीचे आना है तो ऊंचा पार्ट क्यों नहीं बजाना है. फिर अगर वो ऊंचा पार्ट बजाना है तो पुरुषार्थ करना है. तो अनेक, ये सब है अनेक प्रकार की मनुष्य मत. यह है श्रीमत, श्रेष्ठ बनाने के लिए. वो मनुष्य मत है कि मोक्ष प्राप्त करायचं आहे आणि त्याच्यासाठी सगळं तुम्ही करा. लेकिन श्रीमत क्या कहती है? तुम्हें श्रेष्ठ बनना है, तुम्हें श्रेष्ठ देवता बनना है. मोक्ष के बाद है स्वर्ग. मोक्ष तो जाना है, लेकिन आना है फिर नीचे और. तो स्वर्ग की तयारी करो. तर ही कोर्स जर त्याला क्लिअर होत चाललेल्या गोष्टी तर इथपर्यंत सांगायच्या आहे, या सगळ्या गोष्टी सांगायच्या. देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उन्हों के आगे सब नमन करते हैं, तो वह श्रेष्ठ ठहरे ना. परंतु यह भी किसी को पता नहीं है. अभी तुम समझते हो कि 84 जन्म तो लेना ही है. अभी हम समझते हैं, हम जो बाबा के बच्चे हैं, जो बाबा के खास बच्चे हैं, वो समझते हैं कि हमको 84 जन्म लेना है. जो बाबा के बच्चे नहीं है उनके ज्यादा से ज्यादा 63 जन्म होंगे. लेकिन जो खास बच्चे हैं, जो वो पहले 9 लाख में आने वाले बच्चे हैं, उनकी बुद्धि में क्लियर रहता है कि मुझे 84 जन्म लेने हैं. नीचे आना है, पूरे 84 जन्म लेने, मुक्त नहीं होना है, पूरे 84 जन्म लेने. तो 5000 वर्ष की रिकॉर्डिंग करनी है मुझे फिर से. 84 जन्म अगर पूरे लेने हैं तो मुझे सतयुग से लेकर संगम युग तक की रिकॉर्डिंग फिर से करनी है मेरे अंदर. तो ये सिर्फ साधारण महावाक्य नहीं कि हम समझते हैं कि 84 जन्म लेना है. तो लेना है इसका मतलब फिर सतयुग का जीवन भी हमें रिकॉर्ड करना है. यहां पर वैसे संस्कार, वैसे लक्षण हमारे अंदर हमें लाने हैं. श्री कृष्ण देवता है वैकुंठ का प्रिंस. वह यहां कैसे आएगा? वो तो वैकुंठ का प्रिंस आहे. तिथं दुनिया झाली, आता ही दुनिया आलेली आहे. तर बाबा म्हणते तो सतयुगाचा राजकुमार इथं कसं काय येईल? तो इथं पण येणार नाही, द्वापरमध्ये पण येणार नाही. कसं येईल? तो सतयुगाचा पहिला राजकुमार आहे. मग त्याचं नावरूप सगळं बदलून जातं. तो वो आ ही नहीं सकता है श्री कृष्ण. तो वो कैसे आएगा? न उसने गीता सुनाई.
सिर्फ देवता था इसलिए सभी लोग उनको पूजते हैं। देवता है श्री कृष्ण, नंबर 1 की देवता है, इसलिए उसकी पूजा है। गीता किसने सुनाई? गीता शिव ने सुनाई। लिखा त्याला नाव कोणाचं दिलं गेलं? श्रीकृष्णाची गीता। लेकिन सुनाई किसने? शिव बाबा ने सुनाई। कैसे सुनाई? श्री कृष्ण की ही आत्मा के मुख से, लेकिन सुनाई शिव बाबा ने। पहले ही बाबा ने क्लियर, ये कुछ नहीं जानता था, मैंने जब इसमें प्रवेश किया कुछ नहीं जानता था, मतलब वो श्री कृष्ण की ही आत्मा, उसमें ही भगवान आता है, भगवान ने गीता सुनाई। किती क्लियर आणि किती स्पष्ट बाबा सांगतो आपल्याला सगळ्या गोष्टी। तो वो श्री कृष्ण वैकुंठ का प्रिंस है, वो यहां कैसे आएगा? देवता है पावन, खुद पतित ठहरे, कहते भी हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप हमको ऐसा बनाओ। शिव के आगे जाकर कहेंगे हमको मुक्ति दो। वो कभी जीवन मुक्त जीवन बंध में आते ही नहीं, इसलिए उन्हें पुकारते हैं मुक्ति दो। जीवन मुक्ति भी वही देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा और मम्मा के हम सब बच्चे हैं, उनसे हमें अथाह धन मिलता है। अब हम क्या समझते हैं? ये सारा कोर्स हमारी बुद्धि में है, दूसरों को समझाना है। अभी हमारा जीवन कैसा है? अब हम समझते हैं कि हम बाबा और मम्मा के बच्चे हैं। जो सतयुग के महाराजा महारानी है, उनके हम संगम युग वाले बच्चे हैं, अलौकिक। उनसे हमें अथाह धन मिलता है, त्यांच्या मार्फत बाबा आपल्याला देतो। मनुष्य तो बेसमझी से मांगनी करते रहते, बेसमझ तो जरूर दुखी ही होंगे ना, अथाह दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य तो क्या है, मांगते रहते भक्ति में, और हमें भगवान देना चाह रहा है उनके द्वारा, डायरेक्ट देता है, हमें मांगने की भी जरूरत नहीं। हमें सिर्फ अपनी मन बुद्धि को स्थिर करके बैठना होता है बाबा के सामने, और ज्ञान जो कहता है उस ज्ञान को प्रॅक्टिकल में लाना होता है। तो वो अथाह धन हमें मिलता है, मालामाल करून टाकतो आपल्याला मध्ये, आपली ती रेकॉर्डिंग होऊन जाते। भक्ति में तो मांगते भी है और दुखी भी होते रहते हैं, परेशान स्थिति रहते हैं। ये सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। अभी हमारा जीवन कितना पलट गया, हम मांगने वाले नहीं, हम भिखारी नहीं रहे। अब हम भगवान के हकदार बच्चे बन गए हैं। हम भगवान के सब कुछ जो कुछ भी है उस पर हमारा हक है। तो ये सब बातें बच्चों को बुद्धि में रखनी है। कब रखनी है? पूरा दिन भर, पूरा जीवन भर बुद्धि में रखनी है कि हम कौन हैं, हम किसके बने हैं। ये सारा ये जो असर होता है कलयुग का, और कलयुग की बातों का, और परिस्थिति का, और नफे नुकसान का, तो वो होगा ही नहीं हमारे ऊपर। हम कौन हैं, हम किसके बच्चे, और भगवान हमें मालामाल कर रहा है, बस। एक बेहद के बाप को न जानने के कारण कितना आपस में लड़ते रहते हैं। सगळे भांडणं समाप्त, सगळे वाद विवाद सगळे समाप्त होऊन जाईल जब दुनिया को ये समझ में आएगा कि हम एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम सब बच्चे। तो ऑर्फन बन पड़े, जैसे दुनिया वाले अनाथ झालेले, क्योंकि अपने बाप को जानते ही नहीं। वह होते हैं हद के ऑर्फन्स, यह है बेहद के ऑर्फन्स। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी है ही पतित आत्माओं की पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, पुरानी दुनिया कलयुग को। तो बुद्धि में ये सब बातें हैं ना, पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे। अभी हम टेम्पररी संगम युग पर खड़े। पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा, नई दुनिया में हम ट्रान्सफर हो जाएंगे। आता काय टेम्पररी, तात्पुरते आपण संगम युगामध्ये। कशासाठी संगम युगामध्ये आलेलो आहे? आपल्याला सतयुगामध्ये ट्रान्सफर व्हायचं इथून। तो संगम युग भी कायम रहने वाला नहीं है, ये भी जाएगा, हम सतयुग में आएंगे। पुरानी दुनिया से नई बन रही है, नई दुनिया का भी पता है। तुम्हारी बुद्धि अब नई दुनिया में जानी चाहिए। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे कि हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। सदा बुद्धीमध्ये पाहिजे कि हमारा ये जीवन ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन है, और बाबा जो समझाता है वो मुझे करना है। प्रैक्टिकल सतत चालू रहना पाहिजे। स्टूडेंट को यह याद रहना चाहिए, फिर भी वह याद नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहती है। हम विद्यार्थी है बाबा के, हमें दिन भर याद रहना चाहिए, लेकिन बाबा म्हणता है उसमें भी नंबरवार पुरुष। ये याद टिकती नहीं है कि मैं विद्यार्थी हूं, मेरा विद्यार्थी जीवन है। भगवान ने जो कहा है, जो सिखाया, जो समझाया मुरली में, मुझे प्रैक्टिकल में करके दिखाना है। बाबा म्हणता है इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ, याद रखने में भी नंबरवार पुरुषार्थ है।
बाप भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद कर देते। बाबा म्हणता फिर मेरा याद प्यार भी कैसा मिलता है, तुम्हारा नंबरवार याद रहती है तुम्हें, मैं विद्यार्थी हूं तो मेरी याद प्यार भी तुम्हें नंबरवार ही मिलती है। फिर जो भगवान की याद हम तक पहुंचती है वो उस लेवल के, उसकी जैसी लेवल उस लेवल के हिसाब से पहुंचती है। प्यार जो भगवान लुटाता है लेकिन हम कितना रिसीव करते हैं, जितनी हमारी लेवल है। अच्छा पढ़ने वाले को टीचर जरूर प्यार जास्ती करेंगे। दुनियामध्ये पण विद्यार्थी जास्त प्रेम कोणावरती असतं, शिक्षकाचं, की जो त्याचा चांगला विद्यार्थी आहे, चांगला अभ्यास करतो, जे सांगितलेले तो ते करतो। तो वैसे भगवान हमारा परम शिक्षक है तो वो प्यार किससे जास्ती करेगा? अगर विद्यार्थी का रूप वो देखेगा हमारा, अगर हम अच्छे विद्यार्थी है तो हमसे जास्ती प्यार करेगा परम शिक्षक के रूप में। बाकी वो उसका माँ का भी रूप है तो वो हमें चला लेता है, कभी कधी धकवून घेतो, कधी कधी प्रेम आईच्या रूपामध्ये। पण शिक्षकाचं रूप आहे तर शिक्षकाच्या रूपामध्ये तो चांगल्या विद्यार्थ्यावरती स्पेशल प्रेम करतो। कितना अंतर पड़ जाता है। अब बाप तो समझाते रहते हैं, बच्चों को धारणा करनी, मतलब मेरा काम है समझाना, धारणा तुमको करनी, मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रहा हूं। एक बाप के सिवाय और कोई तरफ बुद्धि न चाहे। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है, माया बहुत धोखा देती है। बाबा मिसाल देते हैं भक्ति मार्ग में, हमें लक्ष्मी नारायण, हम लक्ष्मी की बहुत पूजा करते थे। चित्र में देखा लक्ष्मी पाव दबा रही है तो उसे मुक्त कर दिया। ब्रह्मा बाबांची कहाणी, बाबांचं बनण्याच्या पहिले भक्ती मार्गामध्ये ते लक्ष्मीची पूजा करायचे, खूप भगवद्गीता वाचायची, रोज लक्ष्मीची पूजा करायचे। तर क्लिअर काहीच नव्हतं, कुठल्याही गोष्टीत पण लक्ष्मीची पूजा करायचे आणि भगवद्गीता ते गीते वाचल्याशिवाय त्यांचा दिवस सुरू नाही व्हायचा। तो भक्ति में बहुत पक्के थे। फिर उन्होंने चित्र देखा था, लक्ष्मी पाव दबा रही है विष्णू के, तर ते चित्र करायला सांगितलं की मला फक्त ते विष्णूचे पाव दाबताना लक्ष्मी, स्पेशल लक्ष्मी पाहिजे, तर ते कट करायला लावलं त्यांनी चित्र। तो मतलब स्त्री का दासित्व उसमें से दिखता था, उनको नहीं चलता था वो कि स्त्री पण तेवढीच लायक है पुरुषा इतकीच। तो ऐसे इसीलिए तो भगवान ने उनको चुना, क्योंकि भगवान को माताओं के सिर पर कलश रखना था। उनको पता था, भगवान जानता है ड्रामा अनुसार कि माता इस कार्य को आगे बढ़ाएगी, बहुत अच्छी रीति से आगे बढ़ा सकते है। मतलब तो ती आत्मा पण तशी लायक पाहिजे होती, ज्याचा रथ तो घेईल, त्याच्या बुद्धीमध्ये पण माताविषयीचा सन्मान पाहिजे होता। तो उन्होंने वो सम्मान दिखा दिया था भक्ति मार्ग में रहते हुए। तो भगवान ने उनका चुनाव करने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्यों भगवान ने उनका रथ चुना? क्योंकि माताओं के सिर पर ज्ञान का कलश रखना था, कि कारण पुरुष जर आले, अनेक पुरुष सगळीकडे राहिले असते तर मग ते अहंकार येऊन जातो, फिर मैं बडा, वेगवेगळ्या गोष्टी येतात। मातांचं तेवढं नाहीये आणि म्हणून बाबांना हे मातांच्या द्वारे हे कार्य करून घ्यायचं होतं। आणि मातांची जी लेवल है, वरची लेवल होती, बिल्कुल खालच्या लेवलला येऊन गेल्या होत्या माता, उनको भी ऊंचा उठाना था। तो इसलिए वो ब्रह्मा की आत्मा को जो चुना गया, उसमें ये भी एक कारण था कि ब्रह्मा के मन में माताओं के लिए बहुत सम्मान था। मग अजून त्यांचा एक पॉइंट सांगितलेले भक्ति मार्ग वाला, उनकी याद में बैठते जब बुद्धि इधर उधर जाती थी तो अपने को थप्पड़ मारते थे, बुद्धि और तरफ क्यों जाती है? तर माया बुद्धि योग तोडने का कोशिश करेगी, धोखा देती है। ब्रह्मा बाबा जेव्हा आठवणीमध्ये बसायचे, भक्ती करायचे ते, तर त्यावेळेला लक्ष्मीची पूजा करायचे, तर लक्ष्मी की याद में बैठते थे, बुद्धि इधर उधर जाती थी तो वो अपने आप को थप्पड़ मारते थे कि इधर कैसे चली गई, तो बुद्धि और तरफ क्यों जाती है। तो ऐसे हमें भी अपने आप को सावधान करते रहना है। बुद्धि इधर उधर भागती रहेगी, बाबा की याद में हम बैठते हैं, बुद्धि इधर उधर भागेगी, लेकिन हमें बुद्धि को फिर से टिकाने लगाना है तुरंत। मग त्यांनी आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी। तो बाबा ये कोर्स करा रहा है, कोर्स कराने का समझा रहा है। तो ब्रह्मा बाबाची कहाणी पण बाबांनी थोडीशी शॉर्ट मध्ये सांगितली। उन्होंने आखिरी विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कार की आश पूरी हुई, समझा अब नई दुनिया आती है, हम यह बनेंगे। उन्होंने विनाश भी देखा, स्थापना भी देखी, साक्षात्कारामध्ये सगळं बघितलं। मग त्यांना लक्षात आलं की नई दुनिया आने वाली, हम यह बनेंगे, तो बाकी यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जाएगी। पक्का निश्चय हो गया, ब्रह्मा बाबा को पक्का निश्चय हो गया। अपने राजधानी का भी साक्षात्कार हुआ, तो बाकी इस रावण के राज्य को क्या करेंगे, जबकि स्वर्ग की राजाई मिलती है। यह हुई ईश्वरीय बुद्धि, ईश्वरीय बुद्धि त्यांना मिळाली। जब इस रावण की राजाई को क्या करेंगे,
खूप त्यांचं जसं ते राजा होते, कलियुग होतं, कलियुगाचे राजा होते, अशी त्यांची स्थिति होती. राजा महाराज त्यांचा सन्मान करायचे. लेकिन उनको जब ये साक्षात्कार हुए तब उन्हें समझ में आया स्वर्ग की राजाई मिळणे इसको क्या करते. ह्याला काय करायचं. हे जे इथलं जे राज्य आहे, समजा इथली जी आपली शान आहे ती काय कामाची. स्वर्गाची बादशाही मिळण्याचा चान्स आहे. तर त्यांना मग वैराग्य आलं, ईश्वरीय बुद्धी मिळाली. ईश्वर ने प्रवेश कर यह बुद्धि चलाई. ज्ञान कलश तो माताओं को मिलता है, तो माताओं को ही सब कुछ दे दिया. तुम कारोबार संभालो, सबको सिखलाओ. सिखलाते सिखलाते यहां तक आ गए. एक दो को सुनाते सुनाते देखो अब कितने हो गए हैं. किती थोडे होते सुरुवातीला आणि आज 1 करोड़ भाई बहनी झालेले हैं. आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए. समझते भी है, फिर भी माया भुला देती है. आत्मा पवित्र होती जाती है, फिर आत्मा को शरीर भी पवित्र चाहिए. पवित्र मिलेगा शरीर, ये समझते हम सब बातें. आत्मा जितनी पवित्र उतना पवित्र शरीर मिलेगा, उतनी ऊंची लेवल हमारी होगी. लेकिन बाबा म्हणते माया भुला देती है, तो बाबा सावधान करता है. तुम कहते हो 7 रोज पढ़ो, तो कहते हैं कल आएंगे. दूसरे दिन माया खलास कर देती है, आते ही नहीं. भगवान पढ़ाते हैं तो भगवान से नहीं आकर पढ़ते हैं. कहते भी है हाँ जरूर आएंगे, परंतु माया उड़ा देती है, रेगुलर होने नहीं देती है. जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वह जरूर करेंगे और कोई हट्टी है नहीं. तो बाबा म्हणता है की कोई कहता है, तुम जिनको समजाते हो कहते हैं 7 दिन का कोर्स जरूर करेंगे. आता तर 7 दिवसाची कॅपॅसिटी राहिलीच नाही. 3 दिवसात 3 तासात आपल्याला संपवायचं. लेकिन उसमें भी ये बाबा ने आज जो समझाया हम 1 घंटे में भी किसी को समझा सकते हैं. ये 1 घंटे में. तो 7 दिन का कोर्स वो कब आएंगे, कब करेंगे, जब समय अगर मिल जाए तो 1 घंटे में उनको सही सारी बातें समझा देनी, हमारा काम पूरा हो जाएगा. फिर उसका भाग्य, अगर वो बोल उसको करना है वो कोर्स कर सकता है या मुरली भी सुन सकता है डायरेक्ट. आता वेळ राहिलेला नाही. आता जसं जमेल तसं करायचंय. बाबा म्हणते जिन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया वो जरूर करेंगे और कोई हट्टी है नहीं. दुसरं कुठं काही चान्स नाहीये उनको. अगर उन्होंने कल्प पहले पुरुषार्थ किया यहां आएंगे, पुरुषार्थ करेंगे. तुम पुरुषार्थ बहुत करते हो, बड़े बड़े म्युझियम बनाते हो. आपला पुरुषार्थ काय, आपल्याला सेवा करायची वेगवेगळ्या प्रकारे. तो बाबा म्हणताय तुम बड़े बड़े म्युझियम. बाबा के बच्चे ही तो म्युझियम बनाते हैं. वेगवेगळ्या प्रकारची प्रदर्शनी, वेगवेगळ्या प्रकारचे त्याच्यामध्ये चित्र लावणं आपणच करू शकतो. जिन्होंने कल्प पहले समझा है वही समझेंगे. विनाश होना है, स्थापना भी होती जाती. आत्मा पढ़कर फर्स्ट क्लास शरीर लेगी. एम ऑब्जेक्ट यह है ना, यह याद क्यों नहीं पढ़ना चाहिए. आत्मा पढ़कर हम आत्मा पढ़ रहे हैं और हमें फर्स्ट क्लास शरीर लेने का चांस है. फर्स्ट क्लास मतलब देवी देवता बनने का चान्स है. तो बाबा म्हणते ये याद क्यों नहीं पडना चाहिए. याची आठवण का बरं नाही राहिली पाहिजे तुम्हाला की आपण आत्मा शिकतोय आणि आपल्याला पवित्र व्हायचंय, स्वच्छ व्हायचंय. बाबा श्रृंगार करतोय आपला, जसं बाबांनी काल सांगितलं. हमें श्रृंगार कर लेना है अपना. और अगर हम अपना श्रृंगार कर लेंगे अभी आत्मा रूप का, तो सतयुग में हम देवता बन जाएंगे. तो ये पक्का याद रहना चाहिए. अभी हम नई दुनिया में जाते हैं अपने पुरुषार्थ अनुसार. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है. बुद्धि में सदा याद रहे कि अभी हम थोड़े समय के लिए संगम युग में बैठे हैं. पुरानी दुनिया विनाश होगी तो हम नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे. इसलिए इससे बुद्धि योग निकाल देना है. सभी आत्माओं को बाप का परिचय दे. कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति सुनानी है. पहले अलफ का ही पाठ पक्का कराना है. वरदान है श्रेष्ठ प्राप्तियों के प्रत्यक्ष फल द्वारा सदा खुशहाल रहने वाले एवर हेल्दी भव. संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई. यही है प्रत्यक्ष फल. सबसे श्रेष्ठ फल है समीपता का अनुभव होना. आजकल साकार दुनिया में कहते हैं कि फल खाओ तो तंदुरुस्त रहेंगे. हेल्दी रहने का साधन फल बताते हैं और आप बच्चे हर सेकंड प्रत्यक्ष फल खाते ही रहते हो. इसलिए एवर हेल्दी हो ही. यदि आपसे कोई पूछे कि आपका क्या हालचाल है तो बोलो कि फरिश्तों की चाल है और
खुशहाल है. तर बाबा म्हणताय की दुनियेमध्ये काय सांगतात की फळ खा म्हणजे तब्येत चांगली राहील. तर तसं आपलं फळ कोणतं है कि समीपता को महसूस था. बाबा के समीप हम है, बाबा के नजदीक हम है, वो है हमारा फल संगम युग में. तो उसमें क्या है, संगम युग पर अभी अभी किया और अभी अभी श्रेष्ठ प्राप्ति की अनुभूति हुई. बाबा साथ में है. अभी हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ अच्छा सुनाते हैं, कुछ अच्छा बोलते हैं, कुछ अच्छे वाइब्रेशन देते हैं, सेवा करते हैं तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, तो हमें अनुभव होता है कुछ पाया है हमने. किती पैसे आपल्याकडे आले तर तो अनुभव नाही होत, पण आपण जर कोणाला काही चांगलं समजवलं आणि त्याला आपल्याला असं वाटलं की त्याला चांगला रस्ता मिळालेला आहे, आपल्याला ती अनुभूति होते कि बहुत कुछ प्राप्त कर लिया मैंने. तो बाबा को साथ में रखना है सदा. बाबा के साथ में अगर है हम है तो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति होती रहेगी. तर हे फळ बाबा म्हणतात ये फल तुम खाओ. शरीरासाठी ते फळ खायचंय ती गोष्ट वेगळी आहे, पण आत्मा एव्हर हेल्दी राहण्यासाठी, आत्मा सदा निरोगी राहण्यासाठी बाबांच्या सोबत राहून आपण मनसा वाचा कर्मणा तन मन धनाची सेवा जी काही जेव्हा जसं करता येईल तसं करायचंय. तो बाबा म्हणतात आत्मा सदा निरोगी रहेगी, आत्मा की बीमारियां सब निकल जाएगी. अगर कोई पूछे, हम सेवा करने वाले भगवान के बच्चे, भगवान के विद्यार्थी, कोई हमें पूछे कि क्या हालचाल है, कसं चाललेलं आहे, मजेत आहे का, तो उनको उत्तर क्या देना है कि फरिश्तों की चाल है और खुशहाल. हम फरिश्ते हैं, हम इस दुनिया से बिल्कुल न्यारे, हम भगवान के साथ में रहते हैं और हमारे जैसा खुश कोई भी रह नहीं सकता. हम खुशहाल हैं, हम फरिश्तों की चाल है हमारी और हम खुशहाल हैं. तो ऐसा बोलने के लिए वैसी स्थिति भी हमें रखनी पड़ेगी. नुसतं बोलायचं नाहीये, ती स्थिति कि हम फरिश्ते हैं, उनको महसूस होना चाहिए कुछ अलग है. फरिश्तों की चाल और सदा खुशहाल. स्लोगन, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो तो पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. इसलिए बाबा ने हमें जंगल में नहीं बिठाया. बाबा कहता है कि तुम्हें पुरुषार्थ करना है, लेकिन बहुत सहज पुरुषार्थ होना चाहिए, लोड घेऊन नहीं. तर काय करा, सर्व की दुआओं के खजाने से संपन्न बनो. सभी की दुआएं मिलनी चाहिए. सबके लिए हम शुभकामना रखेंगे, सबका अच्छा करेंगे, रास्ता अच्छा बताएंगे उनको, उनकी दुआएं मिलेगी और हमारा पुरुषार्थ सहज हो जाएगा. जंगलामध्ये जाऊन बसलो तर मग कोणाच्या दुआ कशा मिळतील आपल्याला. तो भगवान ने हमें कर्म क्षेत्र पर रखा है. मधुबन के रहवासी हैं हम. बाबा ने यहां पर सेवा करने के लिए कर्म क्षेत्र पर भेजा है और यहां पर हमें दुआएं जमा करनी है. दुआएं जमा करनी है, रास्ता बताना है, उनका कल्याण करना है, अपना भी कल्याण करना है, पुण्य जमा करते चलना है. तो पुरुषार्थ चलना चाहिए, लेकिन वो बिना मेहनत वाला चाहिए. तो बाबा म्हणता है सबके लिए जितनी शुभ भावनाएं, जितनी शुभकामनाएं रहेंगी, उतना दुआओं का खाता बढ़ता जाएगा और दुआओं से संपन्न आत्मा सहज पुरुषार्थी है.